ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अपने नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़िले बोकारो के चंदन क्यारी में बीजेपी, AJSU, JDU और LJP के उम्मीदवारों को ज्यादा वोटों से कामयाब बनाने की अपील करते हुए कांग्रेस पर शदीद तनकीद की। मोदी ने कहा कि झारखंड की तेज रफ्तार तरक्की के लिए सबका प्रयास हो, इसकी जरूरत है। इसलिए आप सबको कांग्रेस JMM की बड़ी साजिश से होशियार और चौकन्ना रहना होगा। कांग्रेस JMM चौकड़ी ने नया खेल खेलना शुरू कर दिया है। इख्तिदार हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। कांग्रेस हमेशा से SC, ST, OBC के इत्तेहाद की सख्त मुखालिफत करती रही है। आज़ादी के बाद हमारा दलित समाज, हमारा SC समाज बिखर रहा है, हमारे कबायली भाई बहन बिखरे रहे, हमारा OBC समाज बिखरा रहा। तब तक कांग्रेस तकसीम करो और हुकूमत छीनो के उसूल पर मजे से मरकज में हुकूमत बनाती रही। लेकिन जैसे ही समाज एकजुट हुआ, हमारे दलित समाज के भाई बहन SC के रूप में उनकी पहचान बनी, आदिवासी भाई बहन ST के रूप में उनकी एक पहचान बनी, OBC पिछड़ों के रूप में उनकी एक पहचान बनी, तो कांग्रेस उसके बाद कभी भी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में अपनी सरकार कभी भी नहीं बना पाई। आप ये गणित समझिए, 1990 में OBC समाज को आरक्षण मिला, OBC की अलग अलग जातियों का संख्या बल एक साथ जुट गया, तो उसके बाद से कांग्रेस आज तक लोकसभा में मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मुस्तकबिल की तश्कील में साइंस का अहम रोल है। हिंदुस्तान को आलमी सतह और खला तक फ़ख्र का एहसास करा रहे मुल्क के साइंसदानों और साइंसी सलाहियतों पर हम सबको फ़ख्र है। डॉक्टर यादव ने साइंस के आलमी दिन के मौके पर दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि साइंस के आलमी दिन का आम लोगों को अमन, इंसानी फलाही, बहबूद और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की के लिए साइंस की ज़रूरत और कबूलियत के तईं बेदार करने में अहम रोल है। ऑल इंडिया कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतवार को मुंबई में महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए महाविकास अघाड़ी का मंशूर जारी किया। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र के किसानों के 3 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने, खवातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस और 5.50 रुपए में सालाना 6 LPG सिलेंडर और बेरोजगारों को 4,000 रुपए माहाना देने का वादा किया है। इतवार को कांग्रेस की रियासती सदर नाना पटोले, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीडर सुप्रिया सोले, शिवसेना UBT लीडर संजय रावत और कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत MVA के लीडरों की मौजूदगी में महाविकास अघाड़ी का मंशूर जारी किया गया। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र के लिए 5 जमानतों का ऐलान किया था। हमारी 5 जमानतें महाराष्ट्र में हर एक की फलाह बहबूद में मददगार साबित होंगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतवार को श्री कैलाक ज्योतिष एंड वेदक संस्थान ट्रस्ट के दूसरे मोबाइल संस्कृत गुरुकुल को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह काबिल सिताइश इक़दाम जम्मू और कश्मीर में संस्कृत जबान के फरोग के लिए हर घर में संस्कृत की मुहिम का हिस्सा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, आज राजभवन जम्मू में श्री कैलाक ज्योतिष एंड वेदक संस्थान ट्रस्ट के दूसरे मोबाइल संस्कृत गुरुकुल को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा, यह काबिल सिताइश इक़दाम जम्मू कश्मीर में संस्कृत जबान के फरोग के लिए हर घर में संस्कृत की मुहिम का हिस्सा है।
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजपुरा पुलवामा कश्मीर ने एक महफिल मुशायरे का इनेकाद किया, जो एक रिवायती शायराना महफिल थी जिसमें अदबी इजहार और सकाफती जश्न का मुजाहरा किया गया। इस तकरीब ने खित्ते भर से शायरों, अदबी शख्सियात, तलबा और शायरी के शायकीन को इकट्ठा किया, जिससे उर्दू और कश्मीरी शायरी के इश्तिराक के लिए एक मुतहरिक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। मुशायरे का आगाज़ कॉलेज के प्रिंसिपल की खुतबा इस्तकबालिया से हुआ, जिसने इलाकाई अदब की तारीफ और जवान नस्ल को मुतासर करने के लिए इस तरह के इज्तिमात की अहमियत पर रोशनी डाली। प्रिंसिपल ने कहा है कि यह महफिल मुशायरा न सिर्फ हमारे अदबी विरसे को खिराज अकीदत है, बल्कि उभरते हुए शायरों के लिए अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका है। हाज़रीन में मुअज़्ज़ज़ शुअरा और मेहमानों ने बेहतरीन अशार पेश किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सवाल कायम किया है कि आज जो ये रमायरा यहाँ पर है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा में, और इनकी इस मुशायरे की खुसूसियात क्या है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा की वसातत से हर साल वक्त ब वक्त मुशायरों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके ज़रिए ये नौजवान शोरा के साथ साथ कोहना मुशक शोरा को भी मदऊ करके उनकी हौसला अफजाई करते हैं, और उनकी हौसला अफजाई के साथ साथ ये ज़बान व अदब की खिदमत में पेश रहते हैं। और मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि कोई ज़बान शायर या अदीब की वजह से ज़िंदा नहीं रहती है, बल्कि ज़बान ही है जो एक शायर और अदीब को ज़िंदा रखती है। तो इसलिए मैं इस दावे को मुस्तरद करता हूँ कि चंद लोग जो शायर या अदीब होते हैं वो ये दावा करते हैं कि हम ज़बान की तामीर व तरवीज करके ज़बान को ज़िंदा रखते हैं, बल्कि यह कतई गलत है। बल्कि ज़बान की वजह से ही, ज़बान के सबब ही एक शायर और अदीब ज़िंदा रहता है। और रह गई आज के मुशायरे की बात है, इसकी खास खुसूसियत यह है कि यह यौम उर्दू के हवाले से मुनक़द किया जा रहा है, और इसमें न सिर्फ उर्दू ज़बान व तामीर व तरवीज के हवाले से मुशायरा करता हूँ। तो जिस तरीके से अगर देते हैं तो जहाँ तक आज की मुशायरे की बात रहे, तो यहाँ पर मुख्तलिफ अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए शोरा ने कश्मीरी ज़बान में एक जिद कांग्रेस ने तराल कस्बे में एक प्रोग्राम मुनक़द किया, जिसमें नौजवानों की अच्छी खासी तादाद पार्टी में शामिल हुई। ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चिन्नी की मौजूदगी में मुनक़द हुआ, जबकि ब्लॉक सदर तराल फिरोज़ अहमद और दीगर कांग्रेसी कारकुनों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर कुछ वफूद ने सुरेंद्र सिंह चिन्नी से मुलाकात की और कुछ शिकायत उठाई, जिसके बाद उन्होंने इन शिकायत का नोट्स लिया। था वो ज्वाइनिंग का था। नीचे हमने ऑफिस अवंतीपुरा में खोला, एक फंक्शन वहाँ पे हुआ, और यहाँ वाला जो है कि यहाँ हमने लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको यहाँ पे सुन रहा हूँ, और सुनने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को जिस जिस डिपार्टमेंट के मसले हमारे पास आएंगे उनके पास लेके इनके जो मसले मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी साथ हैं, और हमारा त्राल में बैठने का ही मकसद ये है कि यहाँ का ऑफिस ये लोगों का ऑफिस है, और लोग जिस तरह चहल पहल आप लोगों ने आज देखी, तो ये मुझे लगता है कि लोगों का हमारे साथ जुड़ने का भी मकसद यही है कि लोग पार्टियां छोड़ के अगर हमारे साथ आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो एक पॉलिसी है उसको डोनाल्ड ट्रंप के हाथों कमला हैरिस की शिकस्त की चंद दिन बाद हाउस की साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा है कि सदारती इंतखाब से दस्तबरदारी में जो बाइडन की सुस्त रवि डेमोक्रेटिक्स को महंगी पड़ी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में पेलोसी ने मजीद कहा कि अगर सदर जल्द इस्तीफा दे देते तो शायद इस दौर में दूसरे उम्मीदवार भी होते। तवक्को ये थी कि अगर सदर जल्द इस्तीफा दे देते तो प्राइमरी में खुला इंतखाब होता। उन्होंने कहा कि सदर बाइडन की जानिब से कमला हैरिस की फौरी तौसीक ने उस वक्त प्राइमरी का इनेकाद नामुमकिन बना दिया था। अगर ये बहुत पहले होता तो हालात मुख्तलिफ होते। उस वक्त जब डेमोक्रेटिक्स कमला हैरिस की शिकस्त और ट्रंप की दूसरी सदारत पर तल्ख इल्ज़ाम तराशी में मसरूफ हैं, पेलोसी के ये अल्फाज धमाका खैर साबित हुए। यमन में सऊदी क़यादत वाली इत्तेहादी अफवाज ने हफ्ते के रोज़ वसती यमन में एक हमले में 2 सऊदी अफसरान की हलाकत का ऐलान किया है। सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी ने यह इत्तला दी है। सऊदी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मालकी की जानिब से शनिचर की शब जारी बयान में कहा गया है कि जुमा 8 नवंबर को
यमन के सयून शहर में वाक़ इत्तेहादी अफवाज के कैंप पर हुआ। उन्होंने हमला आवर की शिनाख्त यमनी वज़ारत दिफा के साथी के तौर पर की है। उन्होंने बताया है कि हमला जुमे की शाम कैंप में खेलों के तरबियती सेशन के दौरान हुआ। ये कैंप इत्तेहादी अफवाज की हिमायत, एहलकारों को तरबियत देने, दहशतगर्दी व स्मगलिंग से निमटने और यमन में इंसानी और तरक्याती इक़दामात में माविनत करने में अहम किरदार अदा करता है। मशरिक़ी और जनूबी लेबनान के कस्बों और गाँव पर इजरायली जंगी तैयारों के सिलसिले और फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 26 अफराद हलाक और 19 दीगर ज़ख्मी हो गए। लेबनान की सरकारी और फौजी ज़राए ने ये इत्तला दी। लेबनानी फौजी ज़राए ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि इजरायली जंगी तैयारों ने जनूबी लेबनान के कस्बों पर और देहातों पर 19 और मशरिक़ी लेबनान के गाँव और कस्बों पर 12 फ़िज़ाई हमले किए। सेहत आमा की वजारत से वाबस्ता पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक जनूबी लेबनान में इजरायली हमलों में कम अज़ कम 6 पैरामेडिक्स हलाक और 5 शहरी ज़ख्मी हुए, जबकि मशरिक़ी लेबनान में मरने वालों की तादाद 20 तक पहुँच गई और 14 ज़ख्मी हो गए। रूस के पहले नायब वज़ीर-ए-आज़म डेनिस मैंतोरोफ हिंदुस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन की मीटिंग में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर पीर को यहाँ पहुँचेंगे। आज ये मालूमात देते हुए रूस के सिफारत खाने ने कहा है कि मैंतोरोफ मुंबई में रूसी हिंदुस्तानी बिजनेस फोरम के मुकम्मल इजलास में शिरकत के लिए पीर को हिंदुस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। रूसी सिफारत खाने की रिलीज़ के मुताबिक इस तकरीब का मकसद दोनों ममालिक के ताजिरों के दरमियान ताउन के ताल्लुकात को वुसअत देना है। फोरम में सनती ताउन, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक, फिनांस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज और बैन इलाकाई ताल्लुकात समेत बातचीत के मौजूदा शोबों पर मौज़ूआती सेशन शामिल होंगे। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जिले महबूबनगर का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में लिया हिस्सा। लॉर्ड श्री गुरुमूर्ति स्वामी मंदिर में घाट रोड की तामीर के लिए रखा संग बुनियाद। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट के हुस्नाबाद में घर घर खानदानी जामे सर्वे का लिया जायजा। कहा, घर घर खानदानी सर्वे पर अवामी ताउन हो रहा है हासिल, सर्वे पर शुकूक व शुबहात की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र के इंतखाबात में सियासी मफाद के लिए तेलंगाना में जात पात की मर्दमशुमारी की जा रही। कांग्रेस ने बीसी डिक्लेरेशन के नाम पर अवाम को दिया धोखा। हनमकुंडा पार्टी दफ्तर में कारगुजार सदर केटीआर का मीडिया से खिताब। कांग्रेस का तेलंगाना में 40 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का दावा झूठ का पलंदा। सिर्फ चंद किसानों का ही कर्ज माफ किया गया। तेलंगाना भवन में साबिक वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। महाराष्ट्र में नौकरियों से मुताल्लिक दिया गया रेवंत रेड्डी का बयान मज़ह का कैस। कांग्रेस तेलंगाना में अवाम से किए गए वादों की तकमील में नाकाम। तेलंगाना भवन में हरीश राव का मीडिया से खिताब। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने रियासत में ग्रुप 3 के इम्तिहानात के लिए किए हॉल टिकट्स जारी। इम्तिहान इस माह की 17 और 18 तारीख को किया जाएगा मुनक्कद। कांग्रेस हमेशा SC ST OBC के इत्तेहाद की रही है सख्त मुखालिफ। झारखंड में उम्मीदवारों के इंतखाबी जलसे से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए महाविकास अखाड़े का मंशूर किया जारी। किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ और बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा।
सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.